शिखा कौशिक वेलोसिटी टर्निंग चैनल से। ओके, आपके लिए आज नया वीडियो लेकर आए हैं हम लोग, जो कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से हम लोगों ने आज तक जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपको हमने सेल डेफिनेशंस, व्हाट इज सेल डेफिनेशंस बताई हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेल, साइज, शेप वगैरह के लिए डिस्कस किया है। अब हम इसका एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का, जो है सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, आज उसमें हम सबसे पहला जो वीडियो लेकर आए हैं बच्चों, वो लेकर आए हैं हम आपका सेल वॉल। अब सेल वॉल को डिस्क्राइब करने से पहले हम आपको एक चीज बताएंगे। हमने आपको बताया था पहले प्रीवियस वीडियो में कि जितना भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सब सेल से मिलकर बना होता है। ओके, अब यहाँ पर हम एक स्टेप और ऐड कर रहे हैं कि हम इन सेल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका प्लांट सेल्स होता है और एक आपका एनिमल सेल्स होता है। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि क्या होता है, प्लांट्स की और एनिमल्स की जो बेसिक नीड्स होती है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हमें सेल्स को पार्ट में डिवाइड करना पड़ा कि ये प्लांट सेल्स होती है और ये एनिमल सेल्स होती है। तो इसी बेस पे जो हमारा सेल वॉल आपको डिफाइन करने वाले हैं बच्चों, सेल वॉल जो होता है वो केवल आपके प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो सेल वॉल को अगर हम डिफाइन करते हैं यहाँ से, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जो सेल होता है, सेल वॉल जो होता है हमारा, वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। अब आपको कोई भी चीज है, आपकी बहुत डेलिकेट चीजें जितनी भी होती हैं, हम उनको क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं किसी चीज के अंदर। उनको आउटर सराउंडिंग्स जो भी आपके एनवायरमेंट में होता है, हार्मफुल चीजें, उससे सेव करने के लिए हम उनको कवर्स वगैरह में रखते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए हम उनको कवर्स में रखते हैं। इसी तरीके से जो सेल वॉल होता है वो भी एक क्या का है, प्रोटेक्टिव लेयर है आपके प्लांट सेल्स से। ओके, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल जो होता है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। और ये इंपॉर्टेंट थिंग कि फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, केवल प्लांट सेल्स में ही ये फाउंड होता है। जितनी एनिमल सेल्स होती हैं उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो आपके प्लांट्स होते हैं उसमें आपकी दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्रेजेंट होती है। आपकी क्या होती है, सेल वॉल भी होती है, और उसके जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, वो भी होता है। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग्स सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यानी एक तरीके से आप मानो डबल लेयर हो गया है। ओके, सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग होता है और रिजिड होता है। रिजिड मतलब कि फ्लेक्सिबल नहीं होता, मूवेबल नहीं होता, एक तरीके से मतलब मुड़ता नहीं है, इलास्टिक नहीं होता है। रिजिड अपनी ही पोजीशन पर स्ट्रांगली स्टैंड रहती है। तो ये नॉन लिविंग होती है और रिजिड होती है। ये आपको बताया है सेल वॉल। अब बताते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल किस चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें भी हमारी एक थ्योरी है कि हमारा जो ग्रुप्स होता है, इसमें वैरायटी होती है बहुत सारी, आपके प्लांट्स में भी, एनिमल्स प्लांट्स में बहुत सारी वैरायटी होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल होता है वो भी डिफरेंट होता है। ओके, तो जनरल जैसे हमारा क्या होता है, फंगल सेल वॉल है, एल्गल सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल है, ये चीजें होती हैं। जनरली अगर हम सब चीजों से इनका निकालते हैं तो जनरली हमारी जो सेल वॉल होती है वो आपकी जो कंपोज होती है काइटिन से, सेलुलोज से। ठीक है, लिटिल बिट प्रोटीन भी होता है, पैक्टिन भी होता है। जो फंगल सेल वॉल होता है आपका, वो मोस्टली होता है काइटिन का बना होता है। जो आपका एल्गा सेल वॉल होता है वो आपका मोस्टली सेलुलोज से, सम क्वांटिटी में मिनरल्स भी होते हैं। और आपका जो प्लांट सेल्स होता है, सेल वॉल जो होता है वो आपका किससे बना हुआ होता है, उसमें मोस्टली सेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है, प्रोटीन भी लिटिल बिट क्वांटिटी में उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए जो उसका कंपोजिशन है, वो सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है बच्चों, वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, जिसकी वजह से कंपोजिशन भी हमारा अलग होता है। एक्टिविटीज भी डिफरेंट हो जाती है, नीड्स भी डिफरेंट हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपकी जो ये कंपोजिशन है डिफरेंट होता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका डिस्कस करते हैं। प्लांट सेल्स में मोस्टली हमने बताया कि जो सेल वॉल होती है वो सिंपल होती है, जैसे आपके फंगल्स में बताया है, एल्गा में बताया है। लेकिन प्लांट सेल्स में आपकी जो सेल वॉल होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, एक बोलते हैं हम सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल देखो क्या होता है,
जब प्लांट जो होता है यंग होता है, ओके, और उसकी जो सेल वॉल होती है सिंगल लेयर होती है। A young plant cells form a single layer. सेल वॉल जब सिंगल लेयर होती है उस टाइम पे जो सेल वॉल इज कॉल्ड योर प्राइमरी सेल वॉल। और ये मोस्टली जैसे आपका मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उसमें प्राइमरी सेल वॉल होता है, आपका जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं उनका जो सेल वॉल होता है वो प्राइमरी सेल वॉल होता है। तो ओनली इन सिंपल डेफिनेशन वी कैन से कि प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। सेकेंडरी आते हैं हम सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था यंग प्लांट का, बट यहाँ हम बता रहे हैं कि जब हमारा जो प्लांट का सेल है क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, राइट। तो वहां पर क्या हो जाता है कि आपका मैच्योर होने के बाद में जो सेल वॉल होती है वो एक लेयर ना होके मोर देन वन लेयर हो जाती है, मतलब उसमें और ज्यादा लेयर्स बन जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी सेल वॉल होती है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। इन दिस कंडीशन में जो सेल वॉल होती है ये आपकी क्या कहलाती है, सेकेंडरी सेल वॉल, ओके, क्योंकि उसमें लेयर्स जो हो जाती है, मटेरियल जो भी अगर आप कुछ बोलो वो ऐड होता चला जाता है, ऐड हो जाएगा तो आपकी सेल वॉल जो हो जाएगी वो थिक हो जाएगी। और हम थिक सेल वॉल को ही क्या बोल देते हैं, लिग्निफाइड। जब उसमें लेयर्स जो होती हैं वो कंबाइंड हो जाती हैं तो वो थिक हो जाती हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, लिग्निफाइड, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें ये होती है, जैसे आपका होता है कहाँ, जो हार्डर वुडी पार्ट प्लांट्स होता है ना, हार्डर वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट्स जो होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल। हार्डर वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट्स उसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है। वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि प्राइमरी सेल वॉल जब आपका जो प्लांट होता है वो यंग होते हैं, और सेकेंडरी सेल वॉल जब प्लांट मेच्योर हो चुका होता है, जो सेल जो होती है वो मेच्योर कंडीशन में होती है, देन सेल वॉल जो फॉर्म होता है वो सेकेंडरी सेल वॉल होता है। ओके, नाउ हम कमिंग फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल के क्या फंक्शन होते हैं। जैसे अभी तक आपको सब चीजें बताई कि आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है। तो इसी के बेस पे देखो सबसे बड़ी बात कि इट मेंटेन्स वेव प्रोपोर्शन, क्योंकि क्या बताया ये आउटर कवरिंग है, सब कुछ जितना भी सेल का मटेरियल है बच्चों वो इनसाइड है, इसके सब कुछ इसके अंदर होता है। तो ये क्या करती है, आपका जो भी सेल होता है, जो भी सेल मटेरियल होता है उसके शेप प्रोवाइड कराती है, मेंटेन करके रखती है उसकी शेप को। प्रोटेक्ट कंटेंट ऑफ सेल, यानी जो सेल के अंदर जितनी भी क्या होती हैं उसके कंटेंट, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे, न्यूक्लियस आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा, सब सेल कंटेन होता है, इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चीज हमारी, जैसे आप एक नॉर्मल सा ले लो कि हमारा बैट है, हमने बैट को उसके कवर में रखा हुआ है, तो किस लिए रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई स्क्रैचेस ना आए, कोई हार्मफुल जैसे डस्ट वगैरह कुछ होती है उससे सेव करने के लिए हम उसको रखते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही चीजें होती है कि जितना भी हमारा सेल कंटेंट होता है ये हमारी जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, यानी उसको बाहर नहीं निकलने देती है। इस चीज के लिए जो हमारे सेल कंटेंट होता है प्रोटेक्ट कर लिया। अब जितना भी सराउंडिंग में आपका एनवायरमेंट होता है उससे हार्मफुल भी होती है बहुत चीजें, तो उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, राइट। फ्रीली प्रेमेबल, इसमें देखो प्रेमेबल कि ये एक इस तरीके की होती है, नॉन लिविंग होती है, तो इट मीन्स क्या करती है, अब सेल को मटेरियल्स होता है जिसकी नीड होती है, जब किसी भी चीज की इनसाइड सेल क्या होता है क्वांटिटी कम हो जाती है तो उसको बाहर से गेन करने की नीड होती है। बहुत बार सेल के अंदर कुछ क्वांटिटीज होती है, सब्सटेंस की कुछ क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो उसको जो है बाहर सेल करने की जरूरत होती है एक तरीके से। तो यहाँ पर ये बताया कि जो आपकी सेल वॉल होती है वो फ्रीली प्रेमेबल होती है, यानी ये मटेरियल को इन और आउट आसानी से होने देती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई प्रॉब्लम की कुछ सिलेक्टिव मटेरियल कोई जाने देगी, नहीं, इन एंड आउट कोई भी जो मटेरियल होता है सबको पास होने देती है। तो दैट्स व्हाई ये फ्रीली प्रेमेबल होता है, किसी को नहीं रोकती है, जो अंदर जाना चाहे वो अंदर जाए, जो बाहर आना चाहे वो बाहर आ जाता है। फिर ये होती है प्रोवाइड स्ट्रेंथ, बिकॉज आपको बताया कि ये क्या होती है, रिजिड होती है, तो रिजिड होने की वजह से क्या करेगी, ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगी, यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है सराउंडिंग में जितनी भी जैसे इंजरीज हो जाए या किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो ये जो सेल होती है ये क्या करती है, यानी प्लांट को प्रोटेक्शन देती है, राइट, प्रोवाइड कराती है एक तरीके से स्ट्रेंथ, उसको मतलब एक स्ट्रॉन्गेस्ट जैसे नेचर होती है वो प्रोवाइड कराती है।
आता आपका नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइड टर्जिडी। प्रोवाइड टर्जिडी, टर्जिडी देखो क्या होता है कि सेल जो होती है, आपको बताया है कि बाहर से मटेरियल को मतलब बाहर का जो मटेरियल होता है वो इनसाइड द सेल आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सेल स्वेलअप हो जाती है। जब मटेरियल अंदर आता है सेल के, तो उस टाइम पे सेल जो होती है क्या हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है। तो डेफिनेटली है स्वेलअप हो जाएगी, तो वहां एक प्रेशर जो होगा वो बिल्ड होगा। वो प्रेशर यानी जो सेल वॉल होती है, जब सेल के अंदर आपका कुछ भी जो मटेरियल इनसाइड गया, सेल स्वेलअप हो गई, तो सेल स्वेलअप होके क्या करेगी, प्रेशर, वहां पर एक प्रेशर बिल्ड होगा। वो प्रेशर ही क्या करती है, जो सेल वॉल होती है वेरिएबल बनाती है आपकी सेल को उस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्जिडी, राइट। यहाँ पर आपका तो ये जो थे आपके फंक्शन ऑफ सेल वॉल बताए थे। यहाँ पर आपके देखो ये प्लांट सेल का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। प्लांट सेल में जो ये सबसे बाहर ये जो लेयर है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड योर सेल वॉल, राइट। यहाँ पर आपको क्या बताया था कि ये जब आप सिंगल सेल है तो ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल हो जाएगी। लेकिन जब क्या बताया कि लेयर्स बन जाती हैं, सेल जो होती है इसमें लेयर्स बन जाती है, तो वन लेयर ये और वन लेयर ये, इस तरीके से यहाँ पर देखो कि जो इसकी थिकनेस है वो क्या हो गई है, जो ये थिकनेस है यहाँ पर इसकी ये बढ़ गई है, ठीक है। पहले ये खाली इतनी थिकनेस थी इसकी, अब कितनी हो गई है, ये थिकनेस हो गई है, राइट। ये तो यहाँ पर ये जो आपकी लेयर्स बन गई है, सेकेंड लेयर्स जो बन गई है, दैट इज कॉल्ड योर सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो ये प्लांट सेल में इस तरह से बताया है। सेकेंडरी सेल वॉल मतलब वुडी, जितना भी हार्डर वुडी पार्ट होगा प्लांट का उसमें प्रेजेंट होती है। सॉफ्ट जो पार्ट होगा वहां पर ओनली प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो आज का ये टॉपिक आपका सेल वॉल कंप्लीट हुआ है, टिप्स पे है। इसको इसी तरीके से याद कीजिएगा, शॉर्ट पॉइंट्स बना के लर्न कीजिएगा जो दिया गया है। तो अब ये कंप्लीट हुआ है। अब नई वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ आएंगे और उसको अपने शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।